Us, we also have latest updates for the weather now coming in from Maharashtra, which is severely impacted. Every year we see how the monsoon mayhem in Maharashtra does significant damage as well. Various areas of Mumbai too have been experiencing heavy rainfall since the last night. This has led to the waterlogging in various areas, with several local trains also on the central and the harbour lines reporting delays of up to 25 minutes. My colleague Shahid Ansari joins me with the latest input that he's tracking from Maharashtra. Shahid, very good morning. How exactly the impact of the monsoon mayhem, and yet again, in fact, how the IMD predictions over the rainfall that Maharashtra is witnessing looks like? What are you picking up as there are problems coming in for these areas where waterlogging has been severely witnessed as well in Mumbai? जी सिमरन, देखिए मौसम विभाग ने जो है सुबह भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि कोई कलर कोडेड अलर्ट नहीं है, लेकिन उस हिसाब से ये कहा गया है कि आने वाले 3 से 4 घंटे में जो है तेज बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ बीती रात की अगर बारिश की बात करें सिमरन, तो रात भर जो है बारिश हुई। कुछ देर देर से समय समय से जो है बारिश होती रही। सुबह भी जो है बारिश हुई, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए रुक गई, लेकिन अभी की बात करें तो अभी बारिश जारी है। मुंबई, पालघर, थाने, रत्नागिरी और रायगढ़, इन सारे इलाकों में जो है आने वाले 3 से 4 घंटों के लिए तेज बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि रात में होने वाली बारिश के सबब जो है सुबह जो है ट्रेनें जो है हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन की जो ट्रेनें हैं वो 20 से 25 मिनट देरी से चल रही थी, क्योंकि जब बारिश तेज होती है तो जो रेलवे ट्रैक है उस पर पानी भरना मुंबई में ये आम सी बात है, क्योंकि नीचे के हिस्से में है। तो ट्रेनें 20 से 25 मिनट तक लेट थी। हालांकि कई हिस्से में जल जमाव हुआ है, लेकिन सुबह तक जो है जल जमाव खत्म हो गया। हालांकि मुंबई में जो झीलें हैं, अपर वटाना, मोदक सागर, तुलसी विहार, ये सारी झीलें 80 से 82% तक जो है ये सारी झीलें इनमें पानी जमा हो गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुंबई में जो पानी के लिए जो सप्लाई होने वाली झीलें हैं वो जल्द ही जो है भर जाएंगी। तो आने वाले वक्त में मुंबई में पीने की पानी की जो किल्लतें हैं वो नहीं हो सकती अगर बारिश ऐसे ही रही। मुंबई के अगर उस निचले इलाकों की बात करें, खासकर जो है कोस्टल इलाकों की बात करें, तो इन इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति रही है, लेकिन सुबह तक जो है ये जल जमाव खत्म हो गया था। बावजूद इसके मौसम विभाग ने जो है 3 से 4 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि गैर जरूरी तौर पर जो है कोस्टल इलाके में रहने वाले या इन इलाकों में जैसे पालघर, थाने, मुंबई या रत्नागिरी, इन इलाकों में रहने वाले लोग गैर जरूरी तौर से घर से बाहर ना निकले। जी। All right, thank you very much for these latest inputs, Shahid. Now, my colleague Kameshwar from Himachal Pradesh also, which has witnessed very heavy, in fact, rainfall leading to waterlogging and severe impact over the landslides that have hit the residential areas. Many loss of lives that also been witnessed from Himachal Pradesh, where hills in the hilly state, there has been the road blockages too that have been witnessed, Kameshwar, as the IMD predicts more rainfall even for the northern part of the nation or across as well, including the regions of Himachal Pradesh and Uttarakhand in the upcoming days. What is the status of the condition on the ground? बिल्कुल, अगर हम बात करें आज राजधानी शिमला में सुबह से अच्छी खासी धूप खिली है। वहीं आईएमडी के अनुसार खासकर अब 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो साफ रहने की उम्मीद है। कुछ एक क्षेत्रों में जरूर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 3 दिनों की, तो 3 दिनों में जो लगातार जो प्रदेश में मूसलाधार वर्षा, और ये ऐसे में जो खासकर जो डैम का पानी भी अत्यधिक बढ़ चुका था, जिसके चलते उसे भी छोड़ा गया। चाहे हम कोल डैम की बात करें, कच्छम और झांकड़ी में भी अत्यधिक जो जल स्तर हो गया था, जिसके चलते वहां पर छोड़ दिया गया था। प्रशासन ने सभी लोगों से आग्रह किया था, साथ ही नीति निर्देश जारी करते हुए कहा था कि नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि जो डैमों से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा था, आज सुबह भी डैमों से पानी छोड़ा गया। राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब 3 दिनों तक जो अधिक वर्षा की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से जो मानसून अगर 20 जून से लेकर अभी तक 135 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, वहीं 1247 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो लगातार जो तीनों नेशनल हाईवे जो हिमाचल प्रदेश के है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। भले ही प्रशासन की ओर से उन जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र को बहाल कर रहे हैं, लेकिन एक स्थान पर अगर लैंडस्लाइड जब तक उसे ठीक करते हैं तो अन्य स्थान पर लैंडस्लाइड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अभी भी हिमाचल प्रदेश में
जो सड़कों की हालात की अगर बात करें तो 375 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते किसान और बागवान काफी चिंतित है, क्योंकि किसान और बागवानों को जो अपनी फसलें है मंडियों तक पहुंचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर हम सिराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 30 जून को वहां पर जो बादल फटे थे, जिसके चलते अभी 14 सड़क मार्ग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। तो लोगों को अब सता रही है चिंता की, खासकर वो अपनी सब्जियां और खासकर जो फल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान All और right, बागवान है। Kameshwar, thank you very much for your inputs that you are tracking. And now, viewers, my colleagues Brian Ajajandal, Shahid Ansari and Kameshwar bring us the detailed ground status of the havoc of the rainfall and the monsoon that can be witnessed across many states, and especially the rain-battered states during this monsoon. Now, viewers, with that, with more news and updates on the other side, stay tuned. It's time to slip into a short break. मम्मी, भूख लगी